आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ 2 हीरा और कोयला पढ़ेंगे। मेरे पास तू कैसे? क्यों, मेरा और तेरा तो जन्म का साथ है। जन्म का साथ? चल हट, दूर हो यहाँ से। क्या तू मेरी बात झूठ मानता है? अरे हम सगे भाई हैं। क्या कहता है? चोरी और सीना जोरी? अभी तक जन्म का साथी बनता था, अब भाई बनने लगा। मैं गोरा चिट्टा, तू काला कलोटा, भला कौन कहेगा कि तू मेरा भाई है? अरे मैं तेरा सगा ही नहीं, बड़ा भाई हूँ। एक ही पेट से पहले मेरा जन्म होता है, तब तेरा। तू बनता है मेरा सहोदर, पर तुझे मेरे गुण तक विदित नहीं। न सही, पर क्या तेरी आंखें फूट गई है? पहले तो मेरा भौतिक रूप ही देख। यदि मुझ में और गुण न भी हो तो इतना ही मेरी बड़ाई के लिए है कि मैं जहाँ रहता हूँ सूरज सा चमकता हूँ। रंग बिरंगी किरणें मुझसे निकलती है, देखने वाले की आंखें खुल जाती है, तबीयत हरी हो जाती है। क्या कहता है? तू तो एक कंकड़ जैसा खान से बाहर आता है। वह तो हीरा तराश तुझे यह कृत्रिम रूप देता है। तेरा अपना मौलिक प्रकाश कहाँ? तू तो समस्त वर्णों और प्रकाशों से शून्य है। तुझमें जैसी छाया और आभा पड़ी वैसा ही बन जाता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यदि तू कहीं अंधेरे में पड़ा रहे तो लोगों की ठोकरें। मैं बड़े बड़े राजकोषों में कितनी रक्षा से रखा जाता हूँ, मेरे लिए पहरा चौकी लगती है। तेरे जैसा मारा मारा गलियों में नहीं फिरता। बड़ी बड़ी निधियों से मैं बदला जाता हूँ, मैं टके सिर नहीं बिकता। क्या खूब, नित्य बंदी बनकर 100 तालों में बंद होकर, सोने की कांटेदार बेड़ियों में जकड़ा रहकर तू अपने को बड़ा समझता है। तेरी बुद्धि की बलिहारी है। मैं तो स्वतंत्रता पूर्वक दर दर घूमना ही जीवन का आनंद समझता हूँ। और तेरा मूल्य तुझे याद है या मैं बता दूँ? तेरा सच्चा मूल पंजाब केसरी रणजीत सिंह ने आंका था। 5 जूतियाँ। सुना तूने? रहने दे, छोटा मुंह बड़ी बात। तू सदा जलने वाला दूसरों का उत्कर्ष कब देख सकता है? हाँ, मैं जलता हूँ, किंतु दूसरों के लिए। मैं अपने कारण दूसरों को तो नहीं जलाता। मैं जलकर गरीबों की भी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, लोगों को विभूति देता हूँ। हाँ, मेरे ही विनिमय के लिए तू उन्हें धनिक बनाता है, क्योंकि मैं तुझको छोटा भाई शिरोधार्य करके तेरी प्रतिष्ठा चाहता हूँ। पर तू तो ठहरा व्रज, तुझे इसका ज्ञान कहाँ? रहने दे अपनी उदारता। मैं इन बातों में आकर अपना मार्ग नहीं छोड़ने का। अच्छा मेरे अनुज, मैं जी से आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर तुझे सद्बुद्धि दे। हाँ, क्या मेरा भाग्य यही है कि मैं हीरा तेरा अनुज हूँ और तू कोयला मेरा अग्रज? हाँ, वह एक घटना है जिसे हम मिटा नहीं सकते। तो क्या मनुष्य के पूर्वज बंदर नहीं थे? यह तो तेरे जैसा पारदर्शी ही जाने। मैं अंध हृदय इन गूढ़ विषयों को क्या समझ सकूंगा? चाहे जैसे भी हो, तूने अपने हृदय का कालापन तो स्वीकार किया। तेरी इस हार के आगे मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ। और मैं भी अपने उसी आंतरिक अंधकार से जो आलोक का कारण है तुझे फिर आसीसता हूँ कि ईश्वर तुझे सद्बुद्धि दे।
तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से हमने जाना कि किसी भी वस्तु का बाहरी रूप ही उसके मूल्य का निर्णायक नहीं होता। हीरा हो या कोयला, दोनों की जन्मभूमि मिट्टी है जिसमें ये दबे रहते हैं, जो इन्हें इन दोनों में से कोई एक रूप प्रदान करती है। इन दोनों की उत्पत्ति और उपयोग के बहाने लेखक ने उस स्थिति पर प्रकाश डाला है जब कोई दूसरे की बुराई और स्वयं में अच्छाई ही देखे। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों की ओर ध्यान देंगे। काला कलूटा, काले रंग का, सहोदर, सगा भाई, एक ही पेट से जन्मे, विदित, मालूम, भौतिक, संसार संबंधी वस्तुएं, हीरा तराश कर और घिस कर चमकाने वाला, कृत्रिम, बनावटी, मौलिक, मूल रूप से या अपना या निजी, शून्य, ज़ीरो, सिफर, निधियों, संपत्तियों, उत्कर्ष, उन्नति या श्रेष्ठता या समृद्धि, विभूति, ऐश्वर्य या लक्ष्मी, विनिमय, लेन देन, शिरोधार्य, सिर पर धारण करने योग्य, प्रतिष्ठा, सम्मान, वज्र, कठोर, अनुज, छोटा भाई, अग्रज, बड़ा भाई, अंध हृदय, सूने दिल का या भावहीन, या अच्छे बुरे में अंतर समझने में असमर्थ, गूढ़, गहरा, आंतरिक, भीतरी, आशीस्ता, आशीष या कल्याण मंगल की प्रार्थना।